हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम अपने सिलेबस की क्लास 12th की एक मॉडर्न पेंटिंग को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है मदर एंड चाइल्ड। हो सकता है कि आपको लगे ये बहुत सिंपल सी पेंटिंग है जिसमें माँ और बच्चे को ही बनाया गया है, बट इसको हमारी नज़र से आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करना। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पेंटिंग है आपके सिलेबस की। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं कहती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से लर्न करने हैं। टाइटल ऑफ द पेंटिंग इज़ मदर एंड चाइल्ड। आर्टिस्ट हुए हैं जामिनी रॉय। टाइम पीरियड किस टाइम पे बनी है? 1930 AD। मीडियम रहा है इसका वाटर कलर ऑन पेपर। टेक्निक टेम्परा एंड कर्टसी। एट प्रेजेंट ये जो पेंटिंग है ये नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली में प्रिजर्व्ड है। सबसे पहले सब्जेक्ट मैटर कि किस थीम को जामिनी रॉय ने पिक करा इस पेंटिंग को बनाने के लिए। जामिनी रॉय की ये पेंटिंग मदर एंड चाइल्ड एक टेम्परा पेंटिंग है जिसमें माँ और बच्चे के असीम प्रेम को, मदरहुड को दिखाया गया है और इसी मातृत्व में भारतीय दर्शन की आत्मा है। ये जितनी सिंपल पेंटिंग है उतनी ही खूबसूरत भी है। ऐसा लगता है इसे देखकर कि मानो मदर एंड चाइल्ड बोथ हैव फाउंडेड फुलफिलमेंट इन ईच अदर, और ये थीम ही इसे एक टाइमलेस पेंटिंग बनाता है। अब टाइमलेस पेंटिंग मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि समझें आप कि ये समय से परे की पेंटिंग है। मतलब ये वो थीम है जो कोई पुराना नहीं हो सकता, आउटडेटेड नहीं हो सकता। समय कोई भी हो, माँ और बच्चे का प्रेम हमेशा के लिए एक सा रहा है और एक सा ही रहेगा। अब आते हैं हम डिस्क्रिप्शन की तरफ। तो पहली बात डिस्क्रिप्शन में जो हम लिखेंगे मतलब कॉम्पोजिशनल अरेंजमेंट कि किस तरह से कंपोज की गई है। ये एक वर्टिकल पेंटिंग है, यहाँ से हम लिखना शुरू करेंगे, जिसमें रेखाओं को मतलब लाइंस को बहुत ही कर्वी और रिदमिक दिखाया गया है। लाइंस के थ्रू फिगर के उभार या कर्व्स को बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है इस पेंटिंग में। आप ध्यान से इस फिगर को देखें। मदर इज शोन स्टैंडिंग इन अ रिदमिक पोस्चर। हल्का सा लय है इसकी बॉडी में। अब ज़रा इस फिगर के पोजीशन को समझें तो माँ अपने बच्चे को पकड़े हुए है, सिर स्लाइटली बेंट है बच्चे की तरफ और कमर पर लेफ्ट साइड में लेफ्ट हाथ से बच्चे को पकड़ा हुआ है। फेशियल एक्सप्रेशन या फेशियल फीचर्स की बात करें तो फेस कप शेप्ड है दोनों के। इलोंगेटेड आइज़ हैं मतलब लंबी आँखें, और जो कि हम कह सकते हैं कि पाल स्कूल से इन्फ्लुएंस्ड हैं। थिक आईब्रोज, बहुत प्यार है आंखों में भरा हुआ। आप आईज देखें मदर की, जैसे माँ अपने बच्चे को देखकर खुश है, मतलब जैसे वही उसी की दुनिया है। इस तरह के भाव उसके फेस पे दिखाए गए हैं। अब मदर को एक बन करे हुए, मतलब पीछे एक बहुत सुंदर सा जूड़ा है मदर का बना हुआ, और बच्चे के सिर पर भी एक छोटा सा बन है जो कि जामिनी रॉय की बेबी कृष्णा की इमेजेस से मिलता है। अब हम कपड़ों पे आए। कॉस्ट्यूम्स की बात करें तो माँ को साड़ी पहने हुए जबकि चाइल्ड इज़ टोटली नेकेड। अब साड़ी को देखें तो सिंपल बोल्ड लाइन में निकाली गई है। बॉर्डर्स हैं जिन्हें थिक लाइंस में, आप देखें एक लाइन वाला डिज़ाइन है सब बॉर्डर में दे रखा है, मतलब उसी में ही बहुत सिंप्लीफिकेशन से ये निकाला गया है। ज्वेलरी को वाइट कलर में बनाया है। बच्चे के कानों में भी कुंडल हैं। दोनों को ही गहनों से सजाया गया है, मतलब माँ और बच्चा दोनों को ही उन्होंने ऑर्नामेंटेशन करी है। बैकग्राउंड अगर आप देखें तो डेकोरेटिव मोटिव हैं। साइड पर एक फूल दिखाया गया है और फ्लावर भी देखें कितना सिंप्लीफिकेशन में है, सिर्फ लाइंस में है, कोई डिटेल नहीं है उसकी, फिर भी हमें दिख रहा है कि ये फ्लावर है। जो डेकोरेटिव मोटिव्स हैं वो बंगाल के कांथा या अल्पना उनसे इंस्पायर्ड हैं। ये भी पॉइंट आप नोट कीजिएगा। ओवरऑल ट्रीटमेंट, मतलब जो पेंटिंग जिस तरह से बनाई गई है और हमें जिस तरह से दिख रही है वो काली घाट या पट पेंटिंग के प्रभाव को दर्शाती है। ये भी कुछ टेक्निक्स हुई हैं इंडिया में, और शायद आपने ये नहीं पढ़ा है। काली घाट पेंटिंग क्लास 12th के सिलेबस में नहीं है, बट इस तरह का काम से ये इन्फ्लुएंस थे ये आर्टिस्ट। अब आए कलर स्कीम पर कि किस तरह के रंग लगाए गए हैं इस पेंटिंग में। अर्दी कलर्स हैं बट ग्लोइंग है, मतलब जिसमें इंडियन रेड है, येलो है, ऑकर है, ग्रीन, ग्रे, वर्मिलियन, लैम्प ब्लैक और ब्लू को बहुत ही अच्छे से यूज़ किया गया है। अब लाइंस, मैं बार बार ये चीज़ कह रही हूँ बट लाइंस एक बहुत बड़ी स्पेशलिटी है इस पेंटिंग की। इसको शार्प, थिक, फोर्सफुल और फुली एक्सप्रेसिव बनाया गया है। ये जो लाइंस हैं, फिगर सिंपल है, 2 डायमेंशनल है और सिंपल फ्रंटल प्लेन पर बनाया गया है।
जो मैंने अभी इन्फ्लुएंस की बात करी बच्चा आप लोगों से, कि ये आर्टिस्ट बंगाल फोक से इंस्पायर्ड थे, तो ये छोटी छोटी बातें ना आपने माइंड में रखनी है, क्योंकि अगर आप इस साल का सैम्पल पेपर देखें तो उसमें एक क्वेश्चन देखें किस तरह से मोल्ड करके इस पेंटिंग के बारे में पूछा गया है कि हु वॉज द फादर ऑफ द फोक रेनेसा इन इंडिया, who traveled to the countryside of Bengal to learn from the folk artisans, मतलब लोक कला जो कलाकार थे उनसे वो किसने सीखा है, द एक्सप्रेसिव पावर ऑफ देयर लाइन्स, कि किसकी उन लाइन्स में वो जो जान है वो किसकी पेंटिंग्स में, टू क्रिएट एन ऑल्टरनेटिव विजन ऑफ मॉडर्न इंडियन आइडेंटिटी। इन्होंने फोक से इंस्पिरेशन ज़रूर ली है लेकिन एक अपना मॉडर्न स्टाइल बनाया है पेंटिंग का, मॉडर्न इंडियन आइडेंटिटी इन आर्ट। नाउ अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है, नेम द आर्टिस्ट एंड डिस्क्राइब हिज वर्क ऑन द बेसिस ऑफ एटलीस्ट 4 एलिमेंट्स ऑफ आर्ट। अब क्वेश्चन यही है, अगर आपको यही नहीं पता होगा कि ये आर्टिस्ट बंगाल फोक से इंस्पायर्ड थे तो आप जज नहीं कर पाएंगे इस पेंटिंग को। इसीलिए मैं कह रही हूँ इन छोटे छोटे पॉइंट्स को माइंड में रखिएगा। अब हमसे पूछा गया है कि कौन सी पेंटिंग है, तो आप क्लियरली लिख सकते हैं कि मदर एंड चाइल्ड है, आर्टिस्ट थे जामिनी रॉय। बट अब पूछा गया है कि इसको 4 एलिमेंट्स ऑफ आर्ट के बेसिस पे एक्सप्लेन करें। तो एलिमेंट्स ऑफ आर्ट क्या है बच्चा, हमने क्लास 11th में पढ़े हैं, लाइन, कलर, फॉर्म, टेक्सचर, टोन, स्पेस। मैं बार बार कह रही हूँ लाइंस बहुत फोर्सफुल हैं, लाइन ड्राइंग पे बहुत ज़ोर दिया गया है। अब हम कलर की बात करें तो कलर भी देखिए अर्दी लगाए गए हैं, किस तरह से लगाए गए हैं, सिंप्लिसिटी ऑफ फिगर है, नेचुरलिस्टिक यूज़ ऑफ कलर्स है। आप स्पेस को करें, आप लाइंस को एक्सप्लेन करें, तो इस तरह से कोई भी 4 एलिमेंट्स पकड़ के आप इस पेंटिंग को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब उसके बाद हम समझें तो ह्यूमन लाइफ वैल्यू, क्या ऐसा कुछ है सीख जो हमें इस पेंटिंग से सीखने को मिलती है, या कोई ऐसा मैसेज जो ये पेंटिंग कन्वे कर रही हो। हम कह सकते हैं कि अनकंडीशनल लव ऑफ मदर टुवर्ड्स हर चाइल्ड। क्योंकि मदरहुड पे ये पेंटिंग है ना, इसी थीम पे बनी है, यही मैसेज हमें कन्वे कर रही है। एंड ऑल्सो और एक्सप्लेन करना हो, जैसे 2 में नहीं 3 मार्क्स में सपोज ये आ गया, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड केयर टुवर्ड्स चिल्ड्रन। ये पेंटिंग है आपकी मदर एंड चाइल्ड जामिनी रॉय की। आप अच्छे से इस पेंटिंग को समझना। दिस इज़ ऑल अबाउट द मदर एंड चाइल्ड।